Good morning, students. Welcome to the class. Should we continue with our chapter? Okay. All of you can open page number 181. We'll read about the importance and conservation of forest. क्या importance है forest की और उसे कैसे बचा सकते हैं. द थॉटलेस एंड रैपिड एक्सप्रेस, जो हम नहीं सोचते हैं फॉरेस्ट के बारे में, या बहुत जल्दी जल्दी फॉरेस्ट को डैमेज किया जा रहा है और उससे हमारा इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा है. दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय ओवरग्रेजिंग, ज़्यादा चराने से भी ये खराब होता है. रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, हर समय ट्रीज को काटते रहना. अनकंट्रोल्ड फायर, फॉरेस्ट फायर, आग लग जाना और फॉरेस्ट को ना बचा पाना. फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट इन मैनी वेज. दे प्रोवाइड अस विद अ वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट, वो हमें कई सारी वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमको देते हैं फॉरेस्ट, जैसे कि टिम्बर, वुड, फोल्डर, गम्स, लैक एंड मेडिसिनल हर्ब्स. फॉरेस्ट प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, फॉरेस्ट जो है ग्लोबल वार्मिंग को भी बचाती है, जिससे विच कुड अदरवाइज कॉज द आइस कैप्स, जो आइस कैप्स होते हैं वो मेल्ट होते हैं और फ्लड में वो परिवर्तित हो जाते हैं. फॉरेस्ट इंड्यूस प्रेसिपिटेशन एंड हेल्प टू रिप्लेनिश द ग्राउंड वाटर. फॉरेस्ट टर्न कार्बन डाइऑक्साइड, फॉरेस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को टर्न कर देती है ऑक्सीजन में, और इसलिए वो एयर को प्यूरिफाई करके वो ब्रीथ करते हैं हम लोग. द रूट ऑफ प्लांट एंड ट्रीज, प्लांट और ट्रीज की जो जड़ें हैं वो सॉइल उसको होल्ड करके रखते हैं, इसलिए सॉइल इरोजन भी वहाँ पे चेक किया जाता है. फॉरेस्ट प्रोवाइड अ हैबिटेट, फॉरेस्ट हमें हैबिटेट भी देता है जो प्रोटेक्ट करता है कई सारे एनिमल्स और बर्ड्स को. इसीलिए फॉरेस्ट जो है इम्पोर्टेंट है टू प्रोटेक्ट अवर, इसलिए हमको अपने फॉरेस्ट को बचा के रखना चाहिए. फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैव बीन सेटअप, कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हम लोगों ने सेटअप करके रखे हुए हैं. देहरादून एट उत्तराखंड एंड कोयम्बटूर इन तमिलनाडु. देयर इज़ अ प्रॉपर गवर्नमेंट पॉलिसी, सही प्रॉपर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई गई है प्रोटेक्शन के लिए, प्रिजर्वेशन और डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट के लिए. इट एम्स एट प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट, उनका ये भी मकसद है कि डेजर्ट्स को स्प्रेड करना और सॉइल इरोजन को चेक करना. एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड ऑप्टिमम सब्सटीट्यूशन ऑफ वुड, वुड का ऑप्टिमम सब्सटीट्यूशन भी हम लेते हैं. नाउ द गवर्नमेंट हैज़ पुट, गवर्नमेंट ने कई सारे सर्टन कंट्रोल्स रखे हैं फॉरेस्ट एक्सपोर्ट्स में, प्रोडक्ट्स में, एंड मेड सैंडलवुड ऑयल अ रेस्ट्रिक्टेड आइटम ऑफ एक्सपोर्ट. सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम बनाए गए हैं, जैसे कि वन महोत्सव विच इन्वॉल्व, जहाँ पे वन महोत्सव में लोग ट्रीज लगाते हैं रोड्स में, रेलवे लाइंस में एंड हिली एरियाज में. ट्राइबल टेरिटरीज हैव बीन प्रोटेक्टेड वेल टू सेव देयर फॉरेस्ट फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. कुछ मूवमेंट्स भी स्टार्ट किए हैं वहाँ पे. चिपको मूवमेंट उत्तर प्रदेश में 1974 अंडर द लीडरशिप ऑफ गौरा देवी के लीडरशिप में और सुंदरलाल बहुगुणा के लीडरशिप में. बिश्नोई मूवमेंट स्टार्ट हुआ 400 साल पहले राजस्थान में, जिससे कि ट्रीज को काटने के लिए थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया जाए. साइलेंट वैली मूवमेंट भी शुरू हुआ अगेंस्ट अ हाइडल प्रोजेक्ट ऑफ पेरियार रिवर इन केरला दैट वुड हैव डिस्ट्रॉयड अ डेंस, जो डेंस फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकती थी रीजन को वेस्टर्न घाट्स में. मॉडर्न मेथड टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, मॉडर्न मेथड यूज़ करे जाते थे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स फॉर इरिगेशन एंड इंक्रीज यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का, दवाइयों का यूज़ किया जाता था. दीज चेंजेस थ्रेटन प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन एरिया. वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, इंडिया इज़ रिच इन बायोडाइवर्सिटी, इंडिया में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा अच्छी है. The forest in the mountain में forest, hill, plain, desert and deltas of India are inhabited by a variety of animal life. मामल्स जैसे कि एलिफेंट पाए जाते हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ऑफ केरला में एंड कर्नाटका में. हॉट एराइड डेजर्ट्स राजस्थान में पाए जाते हैं. कच्छ अराउंड इन वाइल्ड एसेस एंड कैमल्स. द इंडियन ब्लैक बग एंड गाजले आर ऑल्सो फाउंड इन राजस्थान. Swampy marshland of Assam in the only place in the world where the one-horned rhinoceros, जहाँ पे एक सींग के रेनिसोर पाए जाते हैं. There are many types of monkeys, कई प्रकार के monkeys हैं. Among them लंगूर और lion-tailed mac भी हैं. Swamps of Sundarban forest are the habitat of tigers, wild pigs, spotted deer, crocodile and reptiles like Indian python and king cobra. During the monsoon के टाइम स्ट्रोक्स, हेरॉन्स एंड अ वेराइटी ऑफ अदर वाटर बर्ड्स, कई सारे वाटर बर्ड्स होते हैं नेस्ट बनाते हैं सुंदरबंस में, ह्यूज कॉलोनीज में भी. थाउजेंड्स ऑफ मेराइन रेडले, कई सारी मेराइन रेडले भी हैं. टर्टल कम टू नेस्ट, वो नेस्ट आते हैं हर साल ऑन द सैंडी बीच ऑफ ओडिशा.
द पीकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड, पीकॉक हमारी नेशनल बर्ड है, हाईली प्रोटेक्टेड करके रखा जाता है एंड फाउंड ऑल ओवर द कंट्री, और हर जगह उनको पाया जाता है। कई सारे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर टाइप्स ऑफ बर्ड, कई सारे अलग अलग टाइप हैं बर्ड्स की अलग अलग टाइप्स हैं जो एनरिच करते हैं फॉरेस्ट को एंड वेटलैंड्स इन इंडिया। द गैंगेटिक डॉल्फिन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल, डॉल्फिन को माना गया है among the animals of prey, among animals के खाने का, अपार्ट फ्रॉम रॉयल बंगाल टाइगर देयर आर लिपार्ड्स, वहाँ पे बंगाल टाइगर को छोड़ के लिपार्ड्स भी हैं, क्लाउडेड लिपार्ड्स भी हैं, स्नो लिपार्ड्स आर फाउंड इन अपर रिसर्च ऑफ हिमालयस। मैनी ऑफ दीज एनिमल्स, कई सारे एनिमल्स एंडेंजर्ड एट और थ्रेटन करे जाते हैं टू बिकम एक्सटिंक्ट। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैव रिड्यूस्ड इन नंबर, कई सारे बस्टर्ड्स को भी ख़त्म कर दिया गया है। ओनली 523 एसेटिक लायंस पाए जाते हैं आज के टाइम पे इन द गैर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। देयर आर 89,000 एनिमल स्पाइसेस हैं फाउंड इन इंडिया ऑन लैंड, पृथ्वी पे पाए जाते हैं। पानी में सेवरल स्पाइसेस ऑफ एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट, कई सारे स्पाइसेस ऑफ एनिमल्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ हंटिंग की वजह से, ऑफ प्लेजर एंड अपनी खुशी के लिए जानवरों को मारना, हंटिंग करना, एंड ग्रीड ऑफ पोचर्स हु किल एनिमल्स टू कीप अप देयर लीगल ट्रेड इन फेदर्स, हाइड, स्किन, बोन्स एंड टस्क। मतलब इन सब चीज़ों को वो अपने पास रखते हैं हंटर्स। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एनिमल्स हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ अवर नेशनल हेरिटेज एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड फॉर, हमें आगे जनरेशन, आगे बच्चों को दिखाने के लिए कि ये एनिमल ये है, उनको हमें प्रिजर्व करके संभाल के रखना चाहिए। प्रोजेक्ट्स हैव बीन टेकन अप फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट को बचाने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं। टाइगर, रिनोज एंड बस्टर्ड्स को द इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का इंडियन बोर्ड एडवाइज द गवर्नमेंट, उन्होंने गवर्नमेंट से ये सलाह की है कि टू टेक स्टेप्स टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ को बचाने रखने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएं। सेवरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कई सारी सेंचुरीज हैं, अबाउट 109 नेशनल पार्क्स, 49 प्रोजेक्ट टाइगर एरियाज, about 355 zoological parks and 18 biosphere reserve have contributed towards the conservation of animals and bird species in India. Marshy wetland and coral reef in shallow tropical waters in the Gulf of Mannar and Andaman and Nicobar Lakshadweep आइलैंड एंड द गल्फ ऑफ कच्छ आर ऑल्सो बीइंग प्रोटेक्टेड, वो भी संभाल के रखा गया है फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, उसको बर्बाद होने से पहले। वी ऑब्जर्व अ वाइल्ड लाइफ, हम वाइल्ड लाइफ वीक भी देखते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होता है हर साल। फर्दर हंटिंग ऑफ एनिमल्स, और फिर बाद में एनिमल्स हंट होते हैं, हैज़ बीन बैंड, फिर गवर्नमेंट ने हंटिंग करने के लिए मना कर दिया गया है। स्पेशल फॉरेस्ट ऑफिसर्स आते हैं जो अपॉइंट होते हैं टू कैच एनिमल हंटर्स को पकड़ने के लिए। एंटी पोचिंग लॉज आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन अ स्ट्रिक्ट मैनर। अपार्ट फ्रॉम दीज, और इससे हटके स्टेप्स जैसे कि इकोमार्क लेबलिंग ऑफ फॉर एनवायरनमेंट के लिए, हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर गुड्स फॉर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। विद ऑल दीज एफर्ट, और इन सब चीज़ों की मेहनत से, वी शुड गो अ लॉन्ग वे इन एंजॉइंग नेचर्स बाउंड्रीज, हम नेचर, प्राकृतिक का फ्लोरा और फ्यूना का हम एंजॉय कर सकते हैं। देयर आर सम डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंसेस होते हैं जू और नेशनल पार्क में एंड बायोस्फीयर रिजर्व में। जू इज़ अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट, जू वो जगह है जहाँ पे जंगली जानवर और बर्ड्स अलग अलग पार्ट से वर्ल्ड के वहाँ पे रखे जाते हैं। हेयर द एनिमल्स आर फेड बाई जू अथॉरिटीज़, और इनको जू अथॉरिटीज़ उन्हें खाने को फेड करने को देती है। वी कैन सी एनिमल्स एंड बर्ड्स फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। अ नेशनल पार्क इज़ एन एरिया, और नेशनल पार्क क्या है? वो एक एरिया है जो बचा के रखा गया है नेचुरल वेजिटेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए एंड लैंड फॉर्म्स के लिए। एनिमल लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स, एनिमल जो है वो एकदम फ्री होकर के रहते हैं, उनका जो नेचुरल सराउंडिंग है, एंड दे प्रोक्योर देयर ओन फूड, और अपना खाना खुद इंतज़ाम करते हैं। वी वॉच द एनिमल्स, हम एनिमल्स को देखते हैं दूर से, सिटिंग इन अ जीप में बैठ करके हम एनिमल्स को देख सकते हैं, ओपन कार में, बस ऑन टॉप ऑन एलिफेंट। बायोस्फीयर रिजर्व रिप्रेजेंटेटिव, बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक रिप्रेजेंटेटिव पार्ट है नेचुरल और कल्चरल लैंडस्केप एक्सटेंडिंग का ओवर ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड और वाटर इकोसिस्टम।
So here the chapter has been finished. I hope you all must have understood the chapter. If you have any doubt, you can contact me. And students, glossary you have to write in the copy, and MCQs, only MCQs you will do in the book. All the other work will done in the copy with neat writing. So till then, bye.